बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किर्चॉफ सेकंड लॉ। तो आज पढ़ेंगे किर्चॉफ के सेकंड लॉ के बारे में, जिसे हम द वोल्टेज लॉ भी कहते हैं या फिर केवीएल भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कहता है। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट दैट इन एनी क्लोज्ड लूप नेटवर्क the algebraic sum of voltage rise is equal to algebraic sum of voltage drop across each element। तो भाई जो वोल्टेज राइज होगा वो उसका सम बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप के। तो वोल्टेज राइज क्या है? वोल्टेज राइज वो वोल्टेज जो कि हम सोर्स के थ्रू देंगे, किसी भी बैटरी के थ्रू जो वोल्टेज हम देते हैं उसे हम कहते हैं वोल्टेज राइज। और वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज ड्रॉप फॉर एग्जांपल आपके सर्किट में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं या कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। सो इन अदर वर्ड्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो भाई जो टोटल आपका वोल्टेज का सम होगा बैटरी का और तमाम कंपोनेंट्स जितने भी आपके क्लोज लूप में हैं वो बराबर होगा ज़ीरो के। अच्छा जी, तो ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किर्चॉफ सेकंड लॉ के, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। आपको 4 टिप्स मैं दूंगा। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना होगा कि सिलेक्ट द नंबर ऑफ़ लूप्स। हमारा जो सर्किट हमें गिवन है उसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास क्लोज लूप कितने हैं। लूप क्या होता है? लूप एक क्लोज्ड पाथ होता है, उसे हम लूप कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा कि असाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम देखेंगे कि बैटरी के टर्मिनल्स कौन से हैं, उस हिसाब से फिर करंट की क्या डायरेक्शन होगी वो असाइन करेंगे दूसरे स्टेप में। अच्छा जी, तो तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि असाइनिंग द पोलरिटीज़ टू द पैसिव कंपोनेंट्स, एग्जांपल रेजिस्टर्स। तो हम पोलरिटीज़ देंगे, प्लस या माइनस की साइन देंगे हमारे जो पैसिव कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं सर्किट में। फॉर एग्जांपल कैसे हम देंगे? द साइड ऑफ द टर्मिनल फ्राम विच करंट इज एंटरिंग इज टेकन पॉजिटिव एंड साइड ऑफ टर्मिनल फ्राम विच करंट इज लीविंग इज टेकन एज नेगेटिव। तो वो साइड पैसिव कंपोनेंट की जहाँ से करंट इंटर हो रहा होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल करंट जा रहा है और यहाँ से इंटर हो रहा है तो हमने इसको पॉजिटिव लिया है, और वो साइड टर्मिनल की जहाँ से करंट लीव कर रहा होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल यहाँ पर ये जो इस टर्मिनल से निकल रहा है दूसरी साइड से, तो यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव लिया है। तो चौथा स्टेप हमारे पास क्या होगा? सिलेक्ट अ पॉइंट ए। नाउ फ्रॉम ए टू ए द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड वी टेक देयर लीविंग साइन फ्रॉम वेयर करंट इज लीविंग। जो चौथी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि एक कोई भी पॉइंट ले लें आप ए फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से ए से लेकर ये पूरा आप घूम लें, घूम कर आ जाएं ए तक। जितने भी आपके कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं उनकी जो लीविंग साइन है करंट की वो आप लें और उनका सम कर दें तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अब एग्जांपल हम ये जो सर्किट है हमारे पास इसको अगर देखें तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमें एक सिलेक्ट करने हैं कितने लूप्स हैं हमारे पास पूरे सर्किट में। तो इस सर्किट में हमारे पास सिर्फ एक ही क्लोज लूप है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया भाई एक क्लोज लूप है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि हमें डायरेक्शन देनी है करंट की कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये टर्मिनल बैटरी के गिवन है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें मालूम है करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवार्ड्स नेगेटिव टुवार्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, तो इसकी हम डायरेक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया कि भाई पहले हमने जो है सिलेक्ट किया नंबर ऑफ़ लूप्स, दूसरा स्टेप हमने डायरेक्शन दे दी। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि हमें जो है पैसिव कंपोनेंट्स जो हमारे पास गिवन है उन्हें पोलरिटीज़ देनी है, उन्हें साइंस देनी है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एक रेजिस्टर कनेक्टेड है इसको हमने ये साइन दे दी पॉजिटिव नेगेटिव। जो जिस साइड से अंदर जाएगा करंट वो पॉजिटिव होगी, जहाँ से लीव करेगा वो नेगेटिव होगी। अच्छा जी, तो ये इस पर तो ऑलरेडी मैंने पहले से दे रखी थी। अब ये जो दूसरा रेजिस्टर है तो यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, तो ये वाली जो साइड होगी ये पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव होगी। अच्छा जी, अब चौथा स्टेप हमारे पास क्या था? सिलेक्ट अ पॉइंट ए फ्रॉम ए टू ए द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड वी टेक देयर लीविंग साइन फ्रॉम वेयर करंट इज लीविंग। तो अब फॉर एग्जांपल हमने ये ए पॉइंट ली। अब यहाँ से इसकी जो लीविंग साइन होगी वो लेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लीव कर रहा है तो -V1, ये लिया हमने -V1।
फिर यहाँ से ये -V2 लेंगे, यहाँ पर ये लीविंग साइन इसकी लेंगे -V2। फिर यहाँ पर आ गए, हमने बैटरी को देख लिया। बैटरी की जो लीविंग साइन है करंट की, करंट कहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसकी हम ये वाली साइड लेंगे, लीविंग साइन पॉजिटिव है, तो ये हो गई +E। तो अब इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो E इज़ इक्वल्स टू V1 + V2। अगर हम गौर करें तो ये वही हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट हमने दी थी वही है कि वोल्टेज राइज या फिर सोर्स वोल्टेज इज़ इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप, या फिर जो लोड में हमारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसके इक्वल होंगे। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स इसके लाएं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद आसानी से क्लियर हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।